Assalamu alaikum dear students. Welcome back to the next video lecture series of botany subject class 12th. जैसा कि आप लोगों को पता है हमने इकोलॉजी पोर्शन का पहला पार्ट उठाया था ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। उसमें हमने देखा एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम कह सकते हैं आप। ठीक है बेटा। देन वी डिस्कस्ड the distribution of organisms with the help of different abiotic factors: temperature, light, water and soil. Clear? Then last topic जो हमने पढ़ा था that was a response of organisms to abiotic factors. उसमें हमने देखा कि जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं मुख्तलिफ तरीकों से abiotic environmental factors को रेस्पॉन्स देते हैं। ठीक है। उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिन्हें हम कहते थे रेगुलेटर्स, जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते थे, यानी जो होम्योस्टेसिस दिखाते थे। वाइल एज कुछ ऑर्गेनिजम्स को हमने वहां पे जो 99% वहां पे एक्चुअली होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, दे आर कन्फर्मर्स, दे कैन नॉट अफोर्ड द होम्योस्टेसिस प्रोसेस। क्लियर? उसके बाद ये हो गए दो तरीके। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इन दो तरीकों को नहीं अडेप्ट कर सकता या इन दो तरीकों को नहीं कर सकता, फिर उसके पास दो और ऐसे तरीके होते हैं जिससे वो कूप अप कर सकता है अबायोटिक फैक्टर्स को, जो उसके लिए अनफेवरेबल होंगे। ठीक है बेटा। एक्चुअली रेस्पॉन्स तभी दिया जाता है जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स वहां पे जो नॉर्मल नहीं होंगे, दे विल बी एबनॉर्मल, जो वहां पे फेवरेबल नहीं होंगे, जो उसकी ऑप्टिमल एक्टिविटी को कम करेंगे। ठीक है बेटा। यही हमें देखना है। यहाँ पे क्या कहा मैंने? दो और ऐसे तरीके। पहला तरीका, या तो वहां पे वो माइग्रेशन कर सकता है। ठीक है। अगर किसी के पास माइग्रेशन करने की ताकत नहीं होगी तो वो अपने आप की जो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी उनको सस्पेंड करेगा, उनको रिड्यूस करेगा। ठीक है बेटा। किस किस के जरिए से? हाइबरनेशन के जरिए से या एस्टिवेशन के जरिए से। क्लियर? फिर उसके बाद हमने देखा वहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स वहां पे सस्पेंडेड डेवलपमेंट दिखाते हैं, किसी स्टेज अपने लाइफ की स्टेज में सस्पेंडेड डेवलपमेंट दिखाते हैं, उससे हम कहते हैं डायपास, जैसे जूप्लैंक्टन्स। क्लियर? शाबाश। जो हमने देखा रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, दीज आर एक्चुअली सम टाइप ऑफ चेंजेस इन द बिहेवियर जैसे माइग्रेशन में या उनके वहां पे फिजियोलॉजी में जैसे सस्पेंशन, या उनके वहां पे फिजियोलॉजी या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में जो हमने देखा वहां पे कन्फर्मर्स कर सकते हैं बेटा। क्लियर? देन these आर एक्चुअली द एट्रीब्यूट्स जो एक ऑर्गेनिज्म को किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव या रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। उन्हीं चेंजेस को हम यहां पे बेटा एडेप्टेशंस कहते हैं। ठीक है। शाबाश। यहां पे मेरी तरफ ध्यान दीजिए, बोर्ड की तरफ। मैंने क्या कहा? एडेप्टेशंस बेटा एट्रीब्यूट्स होते हैं। दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वो एट्रीब्यूट्स यहां पे हो सकते हैं, दे कैन बी ईदर मॉर्फोलॉजिकल, they can be either physiological or they can be either behavioral changes in the organisms. Clear? उन्हें हम adaptations कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हम देखते हैं जो adaptations है इनकी दो किस्में हैं। they can be internally, they can be present inside or they can be present in the genes of an organism। ठीक है बेटा। जिसको एनवायरनमेंट डिटरमाइन नहीं कर सकता, उन चेंजेस को, उन एडेप्टेशंस को हम कहते हैं जीनोटिपिक या जेनेटिक एडेप्टेशंस।
वाइल एज वो एडेप्टेशंस, वो फॉल्स चेंजेस या वो टेम्पररी चेंजेस जो एक ऑर्गेनिज्म को किसी खास मुद्दत तक, किसी खास टाइम तक जिंदा रहने, सर्वाइव करने या रिप्रोडक्शन करने में मदद करेंगी, जो एनवायरनमेंट की वजह से होंगी, उन्हें हम कहते हैं एनवायरमेंटल एडेप्टेशंस या फिनोटाइपिक एडेप्टेशंस। क्लियर? मेरी तरफ ध्यान दीजिए, क्या कहा हमने? जो यहाँ पे बेटा एडेप्टेशंस हैं उनकी यहाँ पे दो किस्में हैं। एक को हम कहते हैं फिनोटाइपिक एडेप्टेशंस, फिनोटाइपिक एडेप्टेशंस, वाइल सेकंड टाइप इसका है जिसे हम कहते हैं जीनोटाइपिक एडेप्टेशंस या जेनेटिक एडेप्टेशंस। ठीक है? फिनोटाइपिक एडेप्टेशंस हम यहाँ पे कहते हैं, कशिर पे समझाव, फिनोटाइपिक चेंज हसा गए युथे अकिस ऑर्गेनिजमस मज आसान ईदर मॉर्फोलॉजी मज चेंज या तम सन्स फिजियोलॉजी मज चेंज, तथ वन फिनोटाइपिक एडेप्टेशंस। फिनोटाइपिक एडेप्टेशन या मॉर्फोलॉजिकल, they can be the morphological changes or they can be the physiological changes, they can be the physiological changes, but both of them, इन दोनों को यहाँ पे इंड्यूस करता है, these are induced by environment, these are induced by environment। क्लियर? उसके बाद जो जीनोटाइपिक एडेप्टेशंस हैं, these are present or these are determined by genetic makeup of an organism, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप होगा, जो उसमें म्यूटेशंस आ चुकी होंगी, वही उसका वहां पे बिहेवियर या उसकी मॉर्फोलॉजी को, उसकी फिजियोलॉजी को, उसके फिनोटाइप को डिटरमाइन कर सकता है किसी खास पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। बात आई समझ? क्लियर? वेरी गुड। अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे बेटा, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है वो किस तरह से है। मैंने कहा इट इज द एक्सटर्नल। अगर एनवायरनमेंट होगा ऐसा, फॉर एग्जांपल अगर वुचान वंदस मज तूर लगान, तूर गसान टेम्परेचर कम कर, एक्सटर्नल फैक्टर क्या पन पान टेम्परेचर मेंटेन करने खतर पलो लागान, गो अस आए पेट कन चेंज, यह समझाने मूजूब कर। इथे कन अगर वो मॉर्फोलॉजिकल चेंज युथी बैक्टीरिया मज एंडोस्पोर बनान, कर बनान युथी कंडीशंस अनफेवरेबल गसान, तमिस मज मॉर्फोलॉजिकल चेंज, सह स्पोर कोट तथ मज, सह तथ मज स्पोर वाल तथ मज सिक्रीट कर, तमिस अनफेवरेबल कंडीशन मज बचान। इथे कन वो फिजियोलॉजिकल चेंज। फिजियोलॉजिकल चेंजन मज थो याद कि युथी इंसान, फॉर एग्जाम्पल यम प्लानन मज रोजान, अगर लद्दाख गो तत आदत रोजनस कह, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वारिया ज्यादा, तत ऑक्सीजन थोड़ा बहुत हाई आल्टीट्यूडन पे कम कंसंट्रेशन, युथु तौर गसान थोड़ा बहुत कलस बसान दोद, हालांकि अगर कह ज्यादा स्मोकर तमिस खून तमिस कल दोद कर चक्कर तयत, यह कम सत यह आल्टीट्यूड सिकनेस एनवायरनमेंट सत, यह गई अम फिजियोलॉजी गई चेंज गोबरमेंट अत चेंजेस वन फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। अम पे करान यु ऑर्गेनिज्म पे इंसान, तम पे बसान कि युत एडेप्ट करान लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में, सोन जिसम सोन खून कर एडेप्ट अत कंसंट्रेशन मज, तम पे प्रॉब्लम गसान कहीं, यह गई फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। कत आया समझ? ठीक, वेरी गुड। अम पे करान वो हम देखते हैं बेटा कि जो ऑर्गेनिजम्स, पहले हम देखेंगे, अब हम यहां पे देखेंगे एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू लाइट रिजीम। जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से लाइट को रेस्पॉन्स देते हैं, डिफरेंट लाइट कंडीशंस में एडेप्ट अपने आप को करते हैं, वही हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स, पहले एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू
नंबर फैक्टर दैट इज द लाइट, कि किस तरह से जो लाइट है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी आप यहाँ पे कह सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही यहाँ पे एडेप्टेशन हो गया, किस तरह से लाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स में मदद करता है। ठीक है बेटा, इस लिहाज से हमारे पास दो किस्म के प्लांट्स हैं ब्रॉड कैटेगरीज के, यानी जब लाइट के बारे में हम देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ एडेप्टेशन टू लाइट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्लांट्स। कुछ प्लांट्स को बेटा हम यहाँ पे कहते हैं दे आर नोन एज हीलियोफाइट्स, दे आर नोन एज हीलियोफाइट्स, और कुछ प्लांट्स को हम यहाँ पे कहते हैं सोशियोफाइट्स। ठीक है, हीलियोफाइट्स हम उन प्लांट्स को कहते हैं जो ज्यादा लाइट में अपने आप को एडेप्ट करते हैं। दीज आर नोन एज एक्चुअली द सन प्लांट्स विच ग्रो इन फुल सनलाइट, उन्हें हम कहते हैं सन प्लांट्स, और सन दीज आर नोन एज सन प्लांट्स और heliophytes, whereas those plants which grow mostly in the shade they require a low light duration for their growth। उन प्लांट्स को हम सोशियोफाइट्स कहते हैं, या आप इनको ये भी कह सकते हैं ये प्लांट्स ज्यादातर शेड कंडीशंस में पाए जाते हैं। एज सच इन प्लांट्स को हम शेड प्लांट्स कहते हैं, शेड प्लांट्स, इन प्लांट्स को हम शेड प्लांट्स कहते हैं। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे बेटा देखेंगे कि जो लाइट है इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको किस तरह से मिलेगा। अगर हम इसकी बात करेंगे, लाइट एडेप्टेशन की बात करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रेटिफिकेशन इन अ फॉरेस्ट, स्ट्रेटिफिकेशन इन अ फॉरेस्ट। इससे आपको एक्सप्लेन यहाँ पे हो जाएगा बेटा, स्ट्रेटिफिकेशन से एक फॉरेस्ट में स्ट्रेटिफिकेशन हो जाती है, that is the adaptation of plants to various light durations or light intensities। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया। अगर इसका बिल्डिंग वुचान तथ बिल्डिंग मज यानी स्टोरी ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर ठीक है, यह पन पन मर्जी कुस कतस रोजान। ठीक है, इथे कन वुचान सोसाइटी मज तो मुख्तलिफ किस्म लूक पुअर एवरेज रिच तथ मजा गोबरा। ठीक, अम पे वुचान यम हसा प्लांट्स प्लांटन हसा फॉरेस्टस मज गसान लाइट ड्यूरेशन हिसाब स्ट्रेटिफिकेशन। कह प्लांट्स टॉपस पे रोजान यमन ज्यादा लाइट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तुम टाल प्लांट्स बनावा, कह शॉर्ट प्लांट्स बनावा, कह एवरेज प्लांट्स बनावा, कि कह तथ मज फॉरेस्ट फ्लोरस पे। वन मैं मतलब मोन मतलब वन मतलब यह कि उस फॉरेस्ट तथ मज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या, तथ मज कह प्लांट जेट कह प्लांट तथ मज जेट योकन थो नजर यह कह प्लांट्स वो तुम यह जेट। ठीक है गोबरा, ठीक है, तो उमन प्लांटन हसा वन ट्रीज, यम हसा गई गोबरा ट्रीज। ठीक है, अम पे कह प्लांट्स तुम यम अम नश थोड़ा बहुत लकटी तो तुमन प्लांटन हसा वन दे आर नोन एज, जरा कोई मुझे बताएगा, दे आर नोन एज द shrubs। ठीक है, वेल एज सम प्लांट्स दे आर वेरी शॉर्ट, दे आर नोन एज द herbs, तुमन हसा वन herbs। क्लियर छा। तम पे ग्राउंड फ्लोरस पे त्रावान नजर, अ ग्राउंड फ्लोरस पे क्या तथ मज मॉसेस तथ मज मॉसेस बे बाकी किस्म प्लांट्स यानी ग्रीन कारपेट तथ पे। अमुक मतलब गो यम प्लांट्स सन प्लांट्स यम ज्यादा पानस हर कुन उमन ज्यादा रिक्वायरमेंट लाइट हन ज्यादा रिक्वायरमेंट लाइट हन। ठीक है, अमुक मतलब गो तम पे वुचान यम प्लांट्स यमन नश थोड़ा बहुत कम लाइट हज जरूरत पेवान, ताकि हम करान असल पे पन एक्टिविटीज। वेयर एज दीज प्लांट्स दे शो दे आर द herbs here, दे आर shrubs here, यमन वन shrubs, यमन वन herbs, तम हसा गई मॉसेस। यम herbs तुम तम नश कम पानस लाइट रिक्वायरमेंट। वन मतलब युथी वुचना यम कायरी कुल तम पे लकटी लकटी कुल तम पे तम नश लकटी herbs तम पे वुचान तुम ग्रीन मॉस ग्रीन कारपेट फॉरेस्टस मज प्रेजेंट अत वन स्ट्रेटिफिकेशन।
ये चूंकि यमन सारे प्लांटन हज एडेप्टेशन लॉन्ग ट्री तथ फॉरेस्टस मज बज ट्री तुम पन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पो वही यम श्रब्स तुम पन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हर्बस तुम पन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कत समझ यह वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एज पर द लाइट रिजीम इज कंसर्न, या हम ये भी कह सकते हैं कि एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स के बेसिस पे हम प्लांट्स को यहाँ पे दो किस्मों में डिवाइड करते हैं, हीलियोफाइट्स और सोशियोफाइट्स में। ठीक।